आज मैं आपको मकबून फतूंकर के बारे में दो लफ्ज़ आपको कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब है फतूंकर। फतूंकर का मतलब अभी आपको फिर थोड़ा देर बाद इसका असल मकसद क्या था ये भी आपको समझ में आएंगे। ये राजा मकबून फतून का राजा और अली शेर खान अंचन का बीच जंग हुआ। तो होने के बाद मकबून ख़ानदान इस जंग में जीत हासिल हुआ। तो इन्होंने अपना जीत का जश्न मनाकर इस जश्न में इस डांस को पैदा किया है। इसलिए आज इस डांस का मतलब होता है कि मकबून ख़ानदान और आपका यब्बो ख़ानदान बल्तिस्तान में बहुत मशहूर राजाओं में गिना जाते हैं। तो इसका असल मकसद ये जीत के बारे में इसमें कहते हैं। फतून का मतलब बाजू होता है। तो अपना बाजू का अंदर उन्होंने अपना हाथ को छुपा के रखा। हाथ को अंदर डाल कर छुपा के रखने के बाद जब वो नाचते नाचते घूमते गया, जैसे तलवार डांस में मैंने आपको बयान किया था, इसी तरह इन्होंने अपना बाजू अंदर छोड़ा, हाथ को बाजू का अंदर छुपा के रखा। अभी आपको थोड़ा देर बाद शायद इसमें तो अभी तो नहीं होगा। रखने के बाद हाथ में उन्होंने क्या ले रखा था, हर किसी ने अपना ये बाजू का अंदर 2-2, 3-3 किलो पत्थर लेके रखा था कि ताकि जैसे ये सब फिर जंग में जीत का खुशी में ये लोग हमारा डांस देखते रहेंगे। तो जैसे ही जब ये लोग उरूज में आ जाते हैं, मुखालिफ राजा आने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, अपना बाजू में कम से कम 50-50, 100-100 पत्थर लेके रखा था, पहले से जमा कर रखा था। तो उस पत्थर को जब उन्होंने देखा अब ये लोग बिल्कुल मस्त हो गए शराब में, तो अब मारने का मौका हमें मिल गया। तो फिर कम से कम एक आदमी 50-50, 100-100 पत्थर लेकर एक साथ सबको पत्थर मारा। तो इस गाने का बोल ये है कि अभी आपको थोड़ा देर बाद आपको देखने को मिलेंगे इसका असली मकसद। इसका मकबून फतूंकर का मतलब ये बताते हैं। तो फिर इन्होंने इसी डांस का ज़रिए जो हारे हुए खोए हुए ताज को, खोए हुए महल को फिर वापस किया है। इस डांस का असली मकसद ये है। लेकिन पुराने ज़माने में असली आबाई जो कपड़ा पहनते थे, आजकल वो कपड़ा नहीं पहनते, इसलिए वो फतूंकर का असली मकसद आपका समझ में नहीं आते हैं। तो नहीं है तो हाथ अपना बाजू का अंदर छुपा के रखते हैं और उस बाजू का अंदर पत्थर 100-150 पत्थर, हर कोई मतलब 40-50 आदमी 100-150 पत्थर आपका हाथ का अंदर छुपा के रखें तो कई 500-600 पत्थर हो जाते हैं। तो मुखालिफ टीम के पास कोई न पत्थर, न हथियार, न कुछ नहीं। तो ये है इस कहानी का मतलब। इस डांस के जरिए उन्होंने खोए हुए ताज को, खोए हुए महल को फिर दोबारा हासिल किया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये है दूर का हिस्ट्री। मैं आपको दिखाते चलूँ। अब यहाँ पर मेहमान खुसूसी कौन यहाँ आया है मैं आपको बता दूँ। कर्नल CO कमांडिंग ऑफिसर सिपाही, हाफ शूटिंग कमांडिंग ऑफिसर पंजाब। तो यहाँ पर आपको बारहा कहते आया है कि इस महफिल को सजाने के लिए, इस इलाके को सजाने के लिए 90% इंडियन आर्मी का हाथ होते हैं, इंडियन आर्मी का मेहरबान और जो लोगों को अच्छा तौर तरीका, ईमानदारी, सच्चाई अगर का तालीम मिल भी गया तो इंडियन आर्मी के बदौलत। तो हम ये हर वक्त यही कहते हैं कि इंडियन आर्मी को पूरा देश को समझने की ज़रूरत है। इंडियन आर्मी को पूरा देश खिदमत करने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्वतों पे बैठकर हम और आप ऐसे जगहों में
मस्ती करते हैं, ऐसे जगहों में हम और आप खेल कूद करते हैं। तो मैंने एक कविता पहले सुनाया था, शायद आप लोगों को याद होगा। हमने कहा हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पे देश का रक्षा करते हैं, उन जवानों पर हम ईमान रखते हैं, अपना लहू से सींचा है इस गुलशन को, उन शहीदों का हम सम्मान रखते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर एक बार ले चलें कि यहाँ मेहमान बैठे हुए हैं। देखिए ये है यहाँ पर आप, ये तो यहाँ से आप देखिए ये है टूक का असली नक्शा। ये है आपका कमांडिंग अफसर सियोर साहब का गाड़ी। तो हर वक्त मैंने पहले कहा है कि सीओ ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो आप सबको भी जहाँ रहे इस देशवासी और दुनिया में कोई भी इंसान है तो सिर्फ खुशी हम देगा तभी हम खुशी ले भी सकते हैं। जब हम खुशी नहीं देगा तो मेरे हिसाब से खुशी नहीं ले सकता है। देखिए ये मस्त होकर अभी नाच रहे हैं। तो देखिए इस पर्वत का ये एरिया जो आप देख रहे हैं सफ़ेद बर्फ़ वाला, ये पाकिस्तान का, ये छोटा बर्फ़ वाला पाकिस्तान का, तो शायद ये भी पाकिस्तान का। तो आप देखिए हम कहाँ बैठे हैं और क्या मस्ती कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या लोगों के चेहरे में खुशियाँ हैं। तो हम आपको यहीं से ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अगला वीडियो में फिर ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अच्छे पैगाम को, अच्छे बात को, अच्छे नसीहत को लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमें हौसला देगा तो हम हर वक्त आपका सामने, आपका खिदमत के लिए वीडियो बनाते रह सकते हैं। ये देखिए ड्रोन भी छोड़ा हुआ है। तो आर्मी क्या नहीं करता है, हर वक्त, हर लम्हा, हर सांस में बस अमन ही अमन, सुकून ही सुकून का पीछे करते हैं। तो मैंने अपना कविता में एक बार मैंने कहा था कि मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को। जब कहीं किसी का सोच में अगर थोड़ा सा वादा हो तो प्यार मोहब्बत से इस सोच को तब्दील करते हैं। तो अब मैं यहीं से ख़त्म करते हैं वीडियो। खुदा हाफिज़, फिर किसी जगह, फिर किसी दिन आपसे मुखातिब हो गए। यह खुदा हाफिज़। अभी एक रिवायत होता है कि जब इस नाच में हमारा मेहमान खुसूसी और तमाम मेहमान यहाँ आके उस डांस में पार्ट लेते हैं, सब नाचते हैं, गाते हैं। तो इसका मकसद ये है खुशी में। आप देखिए यहाँ पर हमारा सीओ साहब को खदा पहना रहे हैं और शायद यहाँ नचाने के लिए यहाँ पर बुलाएंगे तो यहाँ नाचते हैं। तो देखिए अब सीओ साहब, कर्नल शिखर साहब यहाँ पर नाचने के लिए आ रहे हैं। देखिए ये देखिए ये सीओ साहब आ रहे हैं। आप सीओ साहब नाचेंगे। देखिए ये हमारे नायब तहसीलदार साहब भी यहाँ नाचने के लिए आते हैं। देखिए ये एक सिस्टम जो कि बड़े लोगों को, बड़े से बड़े जिनको दावत दिया है वो यहाँ आते हैं। आने के बाद यहाँ पर नाचते हैं, गाते हैं, खुशी में शामिल होते हैं। तो मैं अभी कर्नल साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपना झलक दिखाइए। देखिए सर, बिल्कुल
ये सर हमारा कर्नल शिखर साहब, सर ज्योति शेखर चौधरी साहब कितना गजब नाचते हैं, लोगों को कितना खुशी देते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये देखिए सर, ये नायब तहसीलदार साहब अपना झलक दिखाते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब गुलाम महदी साहब, तो देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ का सीधे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी। ये पैगाम मैं समझता हूँ इस आखिरी पैगाम से, यानी इस आखिरी सरहद से हमें पूरा देश को, पूरा दुनिया को सबक मिलना चाहिए कि खुशी क्या होता है, खुशी किससे कहते हैं, खुशी हमें कैसे हासिल होता है। देखिए ये सारे साहब आर्मी अफसर हैं, अब देखिए ये वीडियो साहब भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ कभी कोई आदमी ये नहीं मानता है मेरे मजहब क्या है, कोई ये नहीं मानते हैं मेरे गाँव क्या है, कोई ये नहीं समझते हैं कि मेरा पावर क्या है, मेरा सिस्टम क्या है। बस यहाँ पर कुल मिल हो के सारे एक साथ नाचते हैं, एक साथ गाते हैं। तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब नाचने में बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। नाचने के जाओ भैया जाओ, एग्जीक्यूटिव साहब देखो, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब बहुत माहिर है नाचने में, गाने में। देखिए इनका अंदाज देखिए। अब एक रिवायत फिर आते हैं, तो यहाँ पर नाचते हैं, गाते हैं, तो उसमें से बड़े आदमी को यहाँ पर पैसा रखते हैं। तो ये पैसा रखने के बाद ये पैसा आखिरकार किसको देते हैं, म्यूजिशियन को देते हैं। तो बड़े लोग जब नाचते हैं तो हर कोई पैसा देते हैं, हर कोई उनका हौसला अफजाता है। तो ये पैसे, इस पैसे से म्यूजिशियन ग्रुप को पैसा मिलता है। तो धीरे धीरे ख़त्म की तरफ आ रहे हैं। तो ये ख़त्म होते हुए इस तरीके से आगे आते हैं। आने के बाद फिर अपना मेहमान खुशूसी को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। ये